औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इसमें लगने वाले वीज़े और इसके साथ साथ जो मसाइल आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे और शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जो इन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ पर किए थे। बहुत सारे कमेंट्स हैं तो उसमें से मैं कुछ कमेंट्स अपनी वीडियोज़ में शामिल ज़रूर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्बेसी की सूरत हाल की, तो आपको पता है कि 20 पासपोर्ट का कोटा कर दिया गया है कराची एम्बेसी में, और जितने भी पासपोर्ट जाएंगे तो वो 20 पासपोर्ट की ही शक्ल में अब ड्रॉप बॉक्स वालों के पास जाएंगे। तो अब क्या होगा कि जिन भाइयों के वीज़े नहीं लग रहे या जिन भाइयों का मसला आ रहा है तो थोड़ी सी ताख़ीर का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जो सिस्टम एम्बेसी में शुरू हुआ था कि जल्द अज जल्द वीज़े लगने का, वो भी मसले मसाइल का अब शिकार होगा। तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाते हम, वीडियो को एज़ इट इज़ ही बनाया जाता है। कोई म्यूज़िक नहीं होता बैकग्राउंड पे, क्योंकि बेहतर है कि जो बात हम आप तक पहुंचाएं वो बिल्कुल सही हो, और जो बात गर्दिश कर रही हो जो कि एम्बेसी की सूरत हाल भी, वो भी हम आपको उन खदशों भी से भी ज़ाहिर करें, क्योंकि साल 2025 अब चढ़ चुका है और इसमें बहुत ही बेहतरी आई है वीज़ों में। क्योंकि जो भाई क्वेश्चन करते थे कि मकतब का मसला है, हाँ जी मकतब वीज़े नहीं बना के दे रहा, वकाले नहीं बना के दे रहा, जो भी मसला उसका आ रहा है कि जनाब वो वकाला नहीं बनता। देखें, मकतब वकाले बना के दे रहा है। बात ये है कि जो रेट है वो आपको पता है कि 2500 रियाल चलता है, उसमें आपका वकाला वो बन जाता है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंफर्मेशन के लिए, मतलब कि जिन भाइयों ने वकाले बनाए हैं उन्होंने कमेंट्स भी नीचे किए हैं कि भाई उनका वकाला 2500 रियाल में बना है। तो इसका मतलब है कि जो मकतब से वो तो वकाले बन रहे हैं। अब जिनके नहीं बन रहे, आप अपने एजेंट हजरात से पूछें भाई क्यों नहीं बन रहे। ये एजेंसी भी जो कुछ होती हैं ये भी आपके साथ मसले मसाइल करती हैं, या उनका राब्ता नहीं हो रहा होता, या कोई ताख़ीर होती है, या कोई ऐसा मसला दरपेश उन्हें होता है जिसकी वजह से वकाला नहीं बन पाता। अब तो वकाले बन रहे हैं और इसमें बहुत ही बेहतरी है। दूसरे नंबर पे कुछ भाइयों ने पूछा था पोलियो का, कि जी पोलियो का सर्टिफिकेट है, 16 जनवरी को टिकट है, या 18 को टिकट है, या 20 को टिकट है, या जब को भी टिकट है उनकी। तो मेरे भाई आपको पता है जब यहाँ आप लैंड करेंगे ना तो इधर चेक हो सकता है, और अगर आपकी किस्मत हुई तो चेक नहीं भी हो सकता। लेकिन जब मैं लैंड किया था तो मेरे जो अगले अफराद थे, यानी कि 3 से 4 फर्द, उनका उन्होंने पोलियो सर्टिफिकेट चेक किया था। लेकिन जब मेरी बारी आई तो हमारा पोलियो सर्टिफिकेट चेक नहीं हुआ। मेरे समेत जो पीछे लाइन पूरी थी, इनको बस उन्होंने पोलियो के कतरे ही पिलाए थे। लेकिन अगर इनके रूल में शामिल ये चीज़ है तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना लें, इसका क्या मसला है। जिस तरह कोरोना का सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है वैसे ही पोलियो का सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन बन जाता है। जहां से आपका तहसील हेडक्वार्टर जो आपकी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आप वहां जाएं, वहां पर अपना ये सारा मसला बताएं तो वो आपको ऑनलाइन आपका डाटा और आपका सर्टिफिकेट बना देंगे। क्योंकि आप तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं, आपने पोलियो के कतरे पिए हैं, तो आपके पास इसका हल मौजूद है। तो किसी परेशानी से बचने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। अब एक असूल में चीज़ लिख दी गई है तो वो तो करनी है। अब जो हम आंख बचा के इन चीज़ों से निकलेंगे तो फिर भी मसला होगा। अब जो 20 पासपोर्ट का कोटा कर दिया है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, खांचा बढ़ेगा। और खांचा लेने वालों को मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने हाल पर रहम करें। खुदारा जो खांचा ले रहे हैं कोटा सिस्टम का, कि आप अपने हाल पर रहम करें, अपने मुस्तकबिल पर भी रहम करें और अपने बच्चों पर भी आप रहम करें। देखें, उन्हीं पैसों से आप जो चीज़ें बनाएंगे उनका आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आवाम का जितना आप लिहाज कर सकते हैं आप करें। बेहतर है कि आप ऐसे हालात में ना पड़ें। अब कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे फिंगरप्रिंट के हवाले से। तो मेरे भाई, अगर किसी का फिंगरप्रिंट का इशू आता है तो उसका मसला ये है कि आप जो फिंगरप्रिंट है
वो दोबारा करवा के दोबारा भेज सकते हैं। एक भाई ने बड़ा कमेंट किया है कि एजेंट कहता है जुमे को वीज़ा लग जाएगा और डेट भी चेंज नहीं होगी। वैसे ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि जुमा को वीज़ा लग जाएगा और डेट चेंज नहीं होगी। मेरे भाई, एम्बेसी के जब पास आपका ई नंबर जाता है तो वो अंडर प्रोसेस ला के आपकी डेट चेंज करती है। डेट चेंज का मतलब ये है उसी दिन, अगर आपका वीज़ा उसी दिन स्टैंप होगा तो डेट ज़रूर चेंज होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका ऑनलाइन आपका वकाला होता है और डेट चेंज किए बगैर वीज़ा लग जाएगा? मेरे भाई, आप एजेंट से आप पूछें कि ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो उसका कोई सबूत दिया जाए। उसी बंदे का जिसने प्रीवियस किसी का वीज़ा लगवाया है उसका ई नंबर भी देखें, और जो उसका वीज़ा लगा है उसके वीज़े का प्रोडक्टर भी देखें और ई नंबर भी देखें, क्योंकि ये आपका वज़ारतुल ख़ारिजा की वेबसाइट पर रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई, जब आप यहाँ लैंड करते हैं आपका फिंगरप्रिंट से ही आपका सारे डाटा को वो जज कर लेते हैं और सारी डेट को देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वीज़ा बोगस हो सकता है या एजेंट आपके साथ खेल खेल रहा है? तो बेहतर है एजेंट हजरात से होशियार रहें। मेरे भाई, जिस कदर भी आप होशियार रह सकते हैं रहें। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। मुझे पता है कि एक एजेंसी के पास एक दिन का 300 पासपोर्ट आता है, दूसरी एजेंसी के पास 300 पासपोर्ट आता है, कोटा 20 पासपोर्ट का है, तो अब क्या होगा? या 50 पासपोर्ट का है तो उसके तो एक दिन में 50 पासपोर्ट ही जाएंगे ना। तो 150 पासपोर्ट जो पीछे पड़ा वो पेंडिंग में है, 300 पासपोर्ट पीछे से और आ गया, 200 पासपोर्ट पीछे से और आ गया। तो फिर आप देखें ये कितना बड़ा मसला है। तो अब जिनकी डेट नहीं चेंज हो रही, देखें जिनकी डेट नहीं चेंज हो रही उनको थोड़ा सा तेज़ी लाने की ज़रूरत है इस काम में। वो एजेंट से बात करें कि उनका काम जल्द से जल्द करवाएं। लेकिन मसला ये है कि अब खांचा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि 20 पासपोर्ट का कोटा है। तो अब जो काम रवानी से था उसका मसला अब सब लोगों को दरपेश आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें जिन भाइयों के वकाले बन रहे हैं या जिन भाइयों के वीज़े लग चुके हैं। मेरी उनसे गुजारिश है दूसरों की रहनुमाई आप करते हैं। मैं देखता हूं काफ़ी लोग, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो बहुत सारे भाई नीचे कमेंट्स में दूसरों की रहनुमाई कर देते हैं। तो बेहतर है कि जिन भाइयों का वीज़ा लगता है काइंडली वो अपनी डॉक्यूमेंट सबमिशन भी बताया करें, डॉक्यूमेंट्स उनका कब डेट चेंज हुई है वो भी बता दें, और जब उनका वीज़ा लगा है तो भी वो लोग लाजमी, एक लाइन की बात है, आप एक लाइन का कमेंट करके दूसरे भाई जिनके आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन जमा हुई होगी या थोड़ा सा आगे पीछे दिन होंगे तो उनके लिए रहनुमाई हो जाएगी। तो लाजमी दूसरे की रहनुमाई करें, मशलेरा बने। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।